पंजाब की जगह हरियाणा का शब्द जो है सभी कानूनों के अंदर आना चाहिए, जिसके पश्चात जहाँ जहाँ पर भी पंजाब एक्ट का नाम है, पंजाब से शुरू होता है, वो हरियाणा से शुरू होगा। कि जिस प्रकार से कुछ अकाली दल के विधायकों ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसको डिस्टर्ब करने का प्रयास किया, उनके ऊपर एक किस्म का हमला करने का प्रयास किया, भाग करके उनकी तरफ लपके, और कुछ सिक्योरिटी के बंदों ने उनको अगर रोका ना होता तो कुछ भी हो सकता था। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी और इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी के पास। कई अहम इश्यूज हैं। हरियाणा के अपने कानून होंगे, उसके लिए कानूनी प्रावधान होने जा रहे हैं। ज्ञानचंद गुप्ता जी ने इन चीज़ों को सार्थक कर दिखाया जो चीज़ इन्होंने कही थी। एलआर से रिपोर्ट ली गई, सारी रिपोर्ट आने के बाद अब हरियाणा के विधानसभा पटल पर ये चीज़ें जल्दी देखने को मिलेंगी। गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। गुप्ता जी, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है धनी जी। गुप्ता जी, 163 के लगभग कानून हैं जिनमें पंजाब एक्ट है, उसको अमेंडमेंट किया जा रहा है, उसको हरियाणा एक्ट लागू किया जाएगा। ये कब से शुरू होगा और कब ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट होती नजर आएंगी? देखिए, जब हमने ये निर्णय किया था कि पंजाब की जगह हरियाणा का शब्द जो है सभी कानूनों के अंदर आना चाहिए, उस समय हमने एक कमेटी का, उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया था चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, और एलआर की उसके सदस्य थे, और कई अध्यक्ष, कई डिपार्टमेंट के उसमें अधिकारी भी थे। तो उनकी रिपोर्ट आने के बाद अब उसको कानूनी जामा पहनाने के लिए 1 या 2 दिन के अंदर विधानसभा के अंदर ये जो अमेंडमेंट बिल है ये आने वाला है, जिसके पश्चात जहाँ जहाँ पर भी पंजाब एक्ट का नाम है, पंजाब से शुरू होता है, वो हरियाणा से शुरू होगा। तो गुप्ता जी, इससे जो एक्ट है अभी तक, चाहे वो एक्साइज का है, पुलिस का है, इन सभी में चेंजेस नजर आएंगे, हरियाणा नजर आएगा उनमें? देखिए, उनमें हरियाणा शब्द नजर आएगा। किसी भी प्रदेश के लिए अपने प्रदेश का नाम जो उसके मुताबिक उसके कानून हों, ये हर प्रदेश की इच्छा रही है। लेकिन पता नहीं क्या कारण रहे कि लगभग 50-52 साल बीत जाने के पश्चात भी इसकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन मुझे, जब मैंने ये देखा, तो उसके ऊपर निर्णय लिया कि हम इसको संशोधन करेंगे और हरियाणा की जगह पंजाब का नाम सम्मिलित किया जाएगा। एपीएमसी एक्ट, इसके लिए भी आपने एक कमेटी बनाई है। वो कमेटी क्या उसका प्रारूप होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी, कैसे सुधार होगा? देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सदन के पटल पर इस कमेटी के गठन का ऐलान किया था, जिसके अंदर एपीएमसी एक्ट के अंदर कुछ धाराओं के अंदर संशोधन करने की बात कही थी, और उसके लिए एक कमेटी का गठन, जिसमें 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। उसमें 2 सदस्य सत्ता पक्ष के हैं, जिसमें अभय सिंह यादव, सुधीर सिंगला जी। 2 कांग्रेस के हैं, और वो हैं श्री बीबी बत्रा जी और श्रीमती किरण चौधरी, और 5वें सदस्य श्री राम कुमार गौतम जी का नाम उसमें शामिल है, और वो एक कमेटी अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेगी। एपीएमसी को लेकर कांग्रेस पहले दिन से काफ़ी ज़्यादा नाराजगी जाहिर कर रही थी। नहीं, देखिए, इसमें हमने शुरू से कहा है, जहाँ कहीं भी संशोधन करने की आवश्यकता है, हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने बार बार कहा है, कहीं इसमें संशोधन की आवश्यकता है, उसके लिए सरकार हमेशा तैयार रही है, और उसके ऊपर ये डिस्कस करके कि कहाँ इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है या नहीं है, इसके ऊपर ये कमेटी विचार करेगी। गुप्ता जी, जिस प्रकार से उस दिन मुख्यमंत्री जी के समक्ष जिस प्रकार से अकाली दल के विधायकों ने हो हल्ला किया, 9 विधायक, कुल 17 लोगों के खिलाफ कंप्लेंट भी पुलिस को भेजी गई है, वो मामला आपकी जानकारी में कैसे आया और क्या घटनाक्रम है? नहीं, देखिए, जिस प्रकार से कुछ अकाली दल के विधायकों ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसको डिस्टर्ब करने का प्रयास किया, उनके ऊपर एक किस्म का हमला करने का प्रयास किया, भाग करके उनकी तरफ लपके, और कुछ सिक्योरिटी के बंदों ने उनको अगर रोका ना होता तो कुछ भी हो सकता था। उस दृष्टि से विधानसभा परिसर हरियाणा के अंदर इस प्रकार का एक्ट जो है वो बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही अशोभनीय है। लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है।
लेकिन उसकी मर्यादा के अंदर रह करके उनको बात करनी होती है। जहाँ तक मुख्यमंत्री जी का सवाल है, मुख्यमंत्री जी को भी अपना पक्ष रखने का या अपनी बात कहने का अधिकार है और वो वही कर रहे थे, लेकिन उनको वो जो एक ऑफिशियल ड्यूटी थी उस ड्यूटी से करने से रोका गया। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का व्यवहार बहुत ही निंदनीय है। आपने इस मामले में आला अधिकारियों की, चाहे यूटी के हों, चाहे चंडीगढ़ के, पंजाब के, हरियाणा के, उनकी उच्च स्तरीय मीटिंग की थी, डीजीपी लेवल के अधिकारी उसमें मौजूद थे, तो उसमें क्या निष्कर्ष निकला? आपने क्या गाइडलाइन दी? ये देखिए, उस मीटिंग के अंदर सभी अधिकारी, जैसा आपने कहा, चाहे वो हरियाणा के थे, पंजाब के थे, चंडीगढ़ के थे, उच्च अधिकारियों की एक बैठक हुई थी। उसमें एक तो ये था कि ये घटना क्यों घटी, कैसे घटी, इसके लिए कौन जिम्मेवार है। दूसरा, इस प्रकार की घटना दोबारा रिपीट ना हो, उसके लिए तीनों प्रदेशों के लोग हैं मिलकर के एसओपी तैयार करें ताकि इस प्रकार की दोबारा घटना ना हो। गुप्ता जी, इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए भी अनुमोदन किया गया है। देखिए, ये जो हमारे विधानसभा की जो सिक्योरिटी की टीम है, जो हमारे मार्शल हैं, उनकी तरफ से एक एप्लीकेशन जो है वो सेक्टर 3 के जो चंडीगढ़ का थाना है उसके अंदर दी गई है और उनके ऊपर जिन लोगों ने वहाँ उपद्रव किया है या कानून को तोड़ा है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए उनको लिखा है। गुप्ता जी, बजट सेशन है, इस सेशन में अभी तक जितनी भी गतिविधियां रही हैं, बजट भी पेश हो चुका है, उससे पहले अविश्वास प्रस्ताव पर भी चर्चा हो चुकी है, विपक्ष के बारे में आपका निष्कर्ष क्या है? नहीं, देखिए, विपक्ष जो है वो कहीं ना खुद ही कॉन्फिडेंस उसमें जो होना चाहिए वो नहीं है। जिस प्रकार से उनको कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी चाहिए वो नहीं कर पा रहे, और शायद उसका कारण जो वो एक अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे, अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर उनकी अपेक्षा के अनुसार रिजल्ट नहीं आया, तो इस कारण से थोड़ा सा विपक्ष जो है परेशान। धन्यवाद गुप्ता जी। तो ये हैं ज्ञानचंद गुप्ता, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हैं, और इन्होंने जो कहा वो करके भी दिखाया, यानी कि अब हरियाणा के अपने कानून होंगे, बहुत जल्दी इस बारे में कानूनी इसको अमली जामा पहनाया जाएगा विधानसभा पटल के ऊपर, और ये जल्दी देखने को मिलेगा, क्योंकि 163 के करीब ऐसे एक्ट हैं जिनमें पंजाब एक्ट लागू हरियाणा में इस वक्त तक चल रहा है, लेकिन अब अमेंडमेंट होकर उसमें हरियाणा एक्ट हो जाएगा। और जहाँ तक सवाल है मुख्यमंत्री पर, जिस प्रकार से अकाली दल के कुछ विधायकों के द्वारा हमला करने की कोशिश की बात सामने आ रही है, उस मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।